नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में गठबंधन बना है। दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। 37 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी, जबकि 53 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में आई है। इंडियन नेशनल लोकदल के साथ कुछ सहयोगी भी है। इन 53 में से इन सहयोगियों को भी सीट दी जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। सहयोगी के तौर पर बात करें, गुरनाम सिंह चुडूनी की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल का समर्थन किया था, तो इसी तरह एनसीपी के साथ भी गठबंधन था और सर्वहित पार्टी और राणा शेर सिंह की पार्टी भी है, उनको लोकसभा की सीट भी दी थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इन पार्टियों को भी गठबंधन में शामिल किया जाएगा, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल अपने खाते में जो सीट आई है उनमें से अपने सहयोगियों को सीट देगी। तो देखिए, बात करें कुरुक्षेत्र जिले की, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा अगर दोनों की दृष्टि से देखें कि यहाँ पर कौन सी पार्टी को कौन सी सीट मिल सकती है, और देखें हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल को वहाँ ज़्यादा सीट मिलेगी जहाँ प्रभाव पार्टी का ज़्यादा है। खास तौर पर बात करें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और मेवात एरिए में। हालांकि हर जिले से 1 या 2 या 3 विधानसभाओं में इंडियन नेशनल लोकदल अपने प्रत्याशी उतारेगी। गठबंधन के तहत उनके बांटे में सीट आएगी, ऐसा माना जा रहा है। बात करें कुरुक्षेत्र जिले की, कुरुक्षेत्र जिले में 4 विधानसभाएं पड़ती है, लाडवा, शाहबाद, थानेसर और पिहोवा। इन चारों विधानसभाओं में से उम्मीद की जा रही है कि 2 विधानसभा इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में जाएगी और 2 विधानसभाओं में बहुजन समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो ऐसे में कौन सी वो सीट हो सकती है? और जब भी कोई दल गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा करता है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि किस विधानसभा में उनके जो पिछली दफा प्रत्याशी कितनी वोट लेकर आए थे। तो इस दृष्टि से देखें तो अगर हम बात करें लाडवा विधानसभा क्षेत्र की, लाडवा विधानसभा क्षेत्र इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। इसका कारण यह भी है कि यहाँ बड़े नेता हैं जो इंडियन नेशनल लोकदल के, शेर सिंह बड़शामी, उनकी यह विधानसभा है और शेर सिंह बड़शामी को भी जेल हुई थी टीचर भर्ती घोटाले में। अब वो बाहर बताए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि शेर सिंह बड़शामी अगर कोई कानूनी पचेड़ा नहीं फंसा तो वो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर हम बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ शेर सिंह बड़शामी की पुत्रवधू सपना बड़शामी ने चुनाव लड़ा था और सपना बड़शामी को यहाँ पर 15,513 वोट मिले थे और ये कम वोट नहीं थे। गिनी चुनी इंडियन नेशनल लोकदल की सीट थी जहाँ पर इतने मार्जिन यानी इतनी बड़ी वोट मिली थी। तो यहाँ सपना बड़शामी को 11.26 वोट मिले थे। और देखिए यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी का क्या रहा, पाल सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे और 2,359 यानी 1.71% वोट मिला। इस वोटों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो यहाँ शेर सिंह बड़शामी यानी इंडियन नेशनल लोकदल बड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। ऐसे में पूरी तरह से माना जाएगा कि यह सीट इस दफ़ा भी इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें थानेसर विधानसभा की, तो थानेसर विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल ने यहाँ से कलावती सेन को चुनाव मैदान में उतारा था और बीएसपी ने नवीन कुमार को 2019 में बात कर रहा हूँ, कलावती सेन को मात्र 734 वोट मिले थे और 0.57 वोट प्रतिशत उनका रहा। और नवीन कुमार जो बीएसपी के उम्मीदवार थे उनको यहाँ 1519 वोट मिले यानी 1.17। यहाँ दुगने से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा वोट बीएसपी के उम्मीदवार लेकर जा रहे हैं। और देखें यहाँ नोटा 951 नोटा को वोट मिले थे यानी 0.73। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी से ज़्यादा वोट नोटा के पास गए थे। हालांकि कलावती सेन इस समय इंडियन नेशनल लोकदल में नहीं है, कांग्रेस पार्टी में वो चली गई है। तो देखें
अब लोकसभा के चुनाव हुए थे, इन चुनाव में भी अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कम वोट अगर किसी विधानसभा में अभय सिंह चौटाला को पड़े हैं वो थानेसर विधानसभा रही है। इसका कारण यही रहा कि अशोक अरोड़ा कभी इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ करते थे और जितने दिन यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर अशोक अरोड़ा ने चुनाव लड़ा बड़े मजबूत रहे, लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस पार्टी में चले गए तो यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल खाली हो गई और थोड़े बहुत इधर उधर से कार्यकर्ता जरूर पकड़े हैं। तो देखिए अब भी इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूत स्थिति थानेसर विधानसभा में नहीं है और हालांकि बीएसपी भी कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन यही माना जा रहा है कि यह सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है, ऐसी संभावना है। तीसरी सीट शाहबाद विधानसभा पड़ती है और शाहबाद विधानसभा एक आरक्षित सीट है। यहाँ की बात करें, यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल ने संदीप सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था और उनको मात्र 1596 वोट मिली, यानी 1.28% उनका रहा। बीएसपी ने शंकुतला भट्टी को उतारा था और उनको 1398 वोट मिली, यानी दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल लोकदल से नीचे शंकुतला भट्टी को वोट मिली, 1.12 उनका वोट प्रतिशत रहा। इस सीट को लेकर क्या ये सीट बीएसपी के खाते में जाएगी या फिर इंडियन नेशनल लोकदल के? देखिए इसमें दो तीन तरह की बातें हैं। इंडियन नेशनल लोकदल रिजर्व से जो विधानसभाएं हैं जहाँ आरक्षित है इसी वर्ग के लिए, उन पर क्लेम ज़्यादा करती रही है, लेकिन यहाँ की बात करें अब बीएसपी समझौते में है और बीएसपी चाहेगी यहाँ से शाहबाद में उनका संगठन काफ़ी अच्छा है, तो उम्मीद की जा रही है कि बीएसपी दूसरी सीट की जो मांग करेगी वो शाहबाद विधानसभा की मांग कर सकती है, लेकिन यहाँ जाटों की वोट भी अच्छी खासी है। तो देखें यहाँ पर दोनों दलों में से किसके खाते में जाएगी, ज़्यादा संभावना बीएसपी की है। इसका कारण एक है, इसी जिले में चौथी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है पिहोवा। पिहोवा विधानसभा की बात करें, यहाँ 2019 के विधानसभा में प्रदीप इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े, 1785 वोट मिली थी और 1.45 उनका वोट प्रतिशत रहा था। तो इसी तरह से बीएसपी ने यहाँ पर ओंकार सिंह को उतारा था। ओंकार सिंह को ज़्यादा वोट नहीं ले पाए थे, यानी इनेलो के जो उम्मीदवार थे प्रदीप से भी नीचे रहे, उनकी वोट 1741 रही, 1.45 के आसपास उनका वोट प्रतिशत रहा है। यानी यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल इसलिए ज़्यादा क्लेम करेगा, यहाँ कई बार इंडियन नेशनल लोकदल इस सीट पर जीता है। जसविंदर सिंह संधू, उससे पहले बलबीर सैनी भी जीते हैं और ये जो इनेलो के गढ़ वाली सीट है वो सीट मानी जाती है। और देखिए गुरनाम सिंह चुडूनी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला का साथ दिया था, कंधे से कंधा मिलाकर चले थे और गुरनाम सिंह चुडूनी पिहोवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। और जब गुरनाम सिंह चुडूनी ने लोकसभा चुनाव में अभय सिंह का समर्थन किया था, उसी वक्त मैंने बता दिया था कि गुरनाम सिंह चुडूनी की जो पहली पसंद विधानसभा रहेगी वो पिहोवा रहेगी। कारण यही है कि गुरनाम सिंह ने हालांकि 2019 में लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूरी है शेर सिंह बड़शामी को टिकट देना, शेर सिंह बड़शामी या उनके परिवार को। तो तब यही माना गया था कि देखिए अभय सिंह चौटाला ने गुरनाम सिंह चुडूनी के साथ जो सीट की हाँ बरी होगी वो पिहोवा विधानसभा की बरी होगी। और अब ऐसा लग रहा है अगर गठबंधन रहता है तो गुरनाम सिंह चुडूनी पिहोवा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी संभावना है। दूसरी बात, अगर गठबंधन भी नहीं रहता तो यहाँ पर पूर्व मंत्री जसविंदर सिंह संधू के जो बेटे हैं गगन संधू, उनका दावा भी मजबूत बनता है। हालांकि देखिए गगन संधू ने अपनी राजनीति अपने आप ज़्यादा खराब की है, कई मामलों में वो लड़ाई झगड़े के में देखे भी गए हैं, उनकी छवि पर असर पड़ा है। और दूसरा 2019 के अंदर जो उन्होंने गलती किया सियासी तौर पर, वो उन्हें लंबे समय तक भुगतनी भी पड़ेगी। गगनदीप सिंह संधू कांग्रेस में चले गए थे और वहाँ उन्हें टिकट नहीं मिली थी, पता नहीं किन के भरोसे वो गए, और जब टिकट नहीं मिली तो कुछ समय के बाद वो इनेलो में दोबारा आए।
हालांकि देखिए, अगर उस समय गगनदीप संधू चुनाव लड़ते, बेशक वो जीतते नहीं, लेकिन उनके पिता जसविंदर सिंह संधू के देहांत के बाद वो चुनाव लड़े थे, सहानुभूति भी उन्हें मिल रही थी। और दूसरा, जो उनके समर्थक थे जसविंदर सिंह संधू के, वो उनके साथ लगे हुए थे। लेकिन वो सियासी खेल में गगनदीप सिंह संधू फंस गए वहाँ, और वो इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ गए और उनको बहुत भारी नुकसान हुआ। कांग्रेस में चले गए, फिर वो कांग्रेस में भी नहीं टिके। अगर वो कांग्रेस में भी टिके रहते तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी उनके नाम पर इस दफा विचार करती, लेकिन गगनदीप सिंह संधू अब इनेलो में हैं। तो देखिए, अब गुरनाम सिंह चड्ढूनी और गगनदीप सिंह संधू दोनों में से एक टिकट किसको मिलेगी। अगर गठबंधन रहता है गुरनाम सिंह चड्ढूनी के साथ, तो निश्चित तौर पर यह सीट जाएगी तो गुरनाम सिंह चड्ढूनी के पास जाएगी। तो ऐसे में ये साफ दिखाई दे रहा है बहुजन समाजवादी पार्टी दो क्षेत्रों में अपना दावा ठोकेगी। पहला दावा थानेसर में, दूसरा दावा रहेगा शाहबाद में। इंडियन नेशनल लोकदल सबसे पहले दावा ठोकेगी लाडवा में, और दूसरा दावा उनका पिहोवा विधानसभा क्षेत्र में रहेगा। पिहोवा में हो सकता है कि वो गुरनाम सिंह चड्ढूनी को दे दे, लेकिन जो सीटों का बंटवारा है करीब ऐसे ही दिखाई दे रहा है। हालांकि समय बताएगा कि बीएसपी के साथ यह गठबंधन कितना खरा उतरता है। कारण यह है कि बीएसपी गठबंधन तो कर लेती है, उसका पूरा बड़ा मुश्किल से पाड़ती है, और कई बार गठबंधन किए अलग अलग पार्टियों से, लेकिन जब चुनाव सिर पर आता है, यानी चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने का समय आता है, तो बीएसपी अपना समर्थन वापस ले लेती है और गठबंधन तोड़ भी देती है।